नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में एएनएम के रिक्त 3181 पदों पर निकली भर्ती। इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 तक की गई है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मैट्रिक 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण भारतीय राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से पूरा किया हो। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार का झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिशोम गुरु के श्राद्ध कर्म का संथाली व हिंदी में छपा निमंत्रण पत्र। नेमरा गांव में जुटेगा जनसैलाब। आदिवासी अस्मिता और झारखंड आंदोलन के प्रतीक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का रामगढ़ के नेमरा गांव में श्राद्ध कर्म कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्राद्ध कर्म के लिए संथाली और हिंदी दोनों भाषाओं में आमंत्रण पत्र छपवाया गया है। आमंत्रण पत्र में संथाली भाषा में शोक संदेश को लिखा गया है, जिसे हिंदी में भी परिभाषित किया गया है ताकि गुरुजी की स्मृति और संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बाबा के श्राद्ध कर्म में झारखंड के साथ साथ देश भर की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी समुदाय के नेता और बड़ी संख्या में आमजन भाग लेंगे। ऐसे में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। वाहनों की पार्किंग और आम लोगों की सुविधा के लिए अलग व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो के संस्थापक और झारखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दिशोम गुरु का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था। वहीं उनका अंतिम संस्कार 5 अगस्त को उनके पैतृक आवास नेमरा में किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह कल मोहराबादी मैदान में राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। परेड का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। 15 अगस्त को मोहराबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन होगा। इसके बाद जवानों द्वारा परेड प्रस्तुत किया जाएगा और सलामी दी जाएगी। बुधवार को मोहराबादी मैदान में जवानों ने परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। इस दौरान डीसी मंजुनाथ भंजत्री और एसएसपी चंदन सिन्हा ने जवानों से सलामी ली। इस बार परेड में बिहार पुलिस की एक टुकड़ी भी शामिल है, जो झारखंड के जवानों के साथ कदमताल करते दिखेंगे। एनसीसी और रांची पुलिस की एक महिला जवान भी परेड में दमखम दिखाएंगी। इस बार भी परेड का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी ही करेंगे। सहायक पुलिस अधीक्षक श्रुति को इसकी कमान दी गई है। इस बार परेड में कुल 14 बटालियन शामिल हैं। डीसी ने परेड की सलामी लेने के बाद वरीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बैठक की। कहा कि पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ाएं, सड़कों पर जितने गड्ढे हैं उसे तत्काल भरें, होटलों में जांच अभियान चलाएं, समारोह स्थल पर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री के साथ अंदर नहीं जा सके। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 14 से 17 अगस्त तक बारिश की संभावना है। कई जिलों में गर्जन तेज हवा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खुशखबरी, रांची से पुरी के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कई नई ट्रेनों का भी तोहफा, देखिए सूची। राजधानी रांची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपके शहर से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई नई ट्रेनों का भी परिचालन शुरू होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची से कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके तहत परिचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संजय सेठ ने झारखंड में रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी आग्रह किया था। इस पर रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को उनसे मिलकर आग्रह पत्र सौंपा था। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची से जयपुर के लिए नई ट्रेन या किसी अन्य ट्रेन का विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन, रांची से मोरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन और रांची से अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया था। 20 दिनों के भीतर ही रेलवे बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में आज आंधी बारिश का अलर्ट। 17 अगस्त तक हैवी रेन का अलर्ट। 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान। राज्य में अब तक 36% अधिक बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 14 अगस्त यानी आज राज्य के कई इलाकों में गरज, तेज हवा के झोंके और वज्रपात की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी चलेगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। इससे मौसम में ठंडक बढ़ेगी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बीते 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून कमजोर रहा।
कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश गढ़वा जिले के बिशनपुर में 58.3 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस दौरान सबसे ज्यादा तापमान गोड्डा में 37.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लातेहार में 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 48 घंटों में यह सिस्टम आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ेगा। वहीं मानसून टर्फ भटिंडा, अंबाला, शाहजहांपुर, वाराणसी, डाल्टनगंज, झारसुगुड़ा होते हुए आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तक फैला है। वहीं इस सीजन लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में अब तक सामान्य से 36% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में 867.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सामान्य वर्षा 638.09 मिलीमीटर मानी जाती है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम का असर झारखंड पर भी पड़ेगा। 14, 15, 16 और 17 अगस्त को पूरे राज्य में कहीं न कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की अब सीआईडी करेगी जांच। गोड्डा के कमल डोर पहाड़ के पास बीते रविवार रात हुए एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा की मौत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य के कई नेताओं और विधायकों ने इस एनकाउंटर को संदेहास्पद बताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या करार दिया था। मामले में बढ़ते विवाद के बीच अब झारखंड सीआईडी ने जांच की कमान संभाल ली है। गोड्डा पुलिस ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीआईडी मुख्यालय को भेज दी है। गोड्डा एसपी ने बताया कि सूर्या हांसदा को देवघर के नवाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे हथियार बरामद करने के लिए रणबहड़िया पहाड़ ले जा रही थी। इसी दौरान सूर्या ने पुलिस से इंसास राइफल छीन ली और भागने की कोशिश की। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में वह मारा गया। रांची मुरी रोड पर दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। रांची मुरी मुख्य मार्ग पर चमघाटी के पास बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। धान से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतकों की पहचान शेख असुद्दीन, उनकी पत्नी इशरत खातून, बेटा शेख अमन और मां आयशा खातून के रूप में की गई है। ये सभी रांची के कांटा टोली स्थित आजाद कॉलोनी के चिश्तिया बस्ती के निवासी थे। इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। बताया गया कि शेख असुद्दीन अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल के झालदा में एक परिचित से मिलने गए थे। बुधवार की रात वे ऑटो से वापस लौट रहे थे, जिसे शेख असुद्दीन खुद चला रहे थे। रात करीब 10 बजे जब वे चमघटी के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश में था, लेकिन घाटी क्षेत्र होने के कारण ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अनगढ़ा थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी। फैक्ट्रियों में अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं। राष्ट्रपति ने कारखाना संशोधन विधेयक पर लगाई मुहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की महिलाओं को अब बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में कारखाना संशोधन विधेयक 2023 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत अब राज्य की महिलाएं फैक्ट्रियों में रात में भी काम कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा से पारित इस विधेयक को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था और अब राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद राजभवन ने उसे राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। विधि विभाग से अधिसूचित होने के बाद यह संशोधन लागू हो जाएगा। बता दें कि संशोधन विधेयक को झारखंड विधानसभा में 2 अगस्त 2023 को ही पारित किया गया था। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अब महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। इससे पहले महिलाओं को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी फैक्ट्री में काम करने की छूट नहीं दी गई थी। इस संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा और बचाव के जरूरी उपाय किए जाने के बाद महिलाओं को शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी जा सकेगी। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उठाए सवाल, की सीबीआई जांच की मांग। गोड्डा में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर झारखंड की राजनीति में उबाल आ चुका है। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन ने इस एनकाउंटर को संदेहास्पद बताते हुए सीबीआई या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस एनकाउंटर को सीधे तौर पर हत्या करार दिया है। कहा कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां लगातार कह रही हैं कि यह फर्जी मुठभेड़ है और उनकी एकमात्र मांग है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी नेता को अपराधी साबित करना हो या जमीन पर कब्जा कराना हो, झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारी पैसे लेकर यह सब करवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि अगर सीबीआई जांच संभव नहीं है तो कम से
बेलगाम हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच करवाई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने तोरपा में पत्रकारों से बात करते हुए इस गहरी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा लगातार कोयला, बालू और गिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने बताया कि हांसदा की गिरफ्तारी उनके घर से हुई थी, वह बीमार थे। उनकी पत्नी ने पुलिस से गुहार भी लगाई थी, इसके बावजूद उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। घुटने भर पानी में घुसकर स्कूल जा रहे बच्चे, क्या किसी को नहीं है इनकी फिक्र? गांव में पुल व पक्की सड़क नहीं होने के कारण भारी बारिश के बाद स्कूल जाने के लिए बच्चों और ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। कच्ची सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं। कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण लोगों को इसी पानी में घुसकर रास्ता पार करना पड़ता है। ग्रामीण तेज बहाव वाले नाले जिसमें घुटने भर पानी भरा है उसमें घुसने को मजबूर है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें छोटे छोटे बच्चे घुटने भर से ज्यादा तेज बहाव वाले पानी में घुसकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। यह वायरल वीडियो झारखंड के सिमडेगा के गेनमेर टोंगरी टोली गांव का है। इस गांव में बारिश शुरू होते ही ग्रामीणों पर आफत टूट पड़ता है। इस गांव में हर साल की यही कहानी है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। गुमला में राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने के बाद युवती को गांव में मिल रहा सम्मान, हुई दिल्ली रवाना। गुमला की शान बने क्षितिज समीक्षक सौरभ की आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है। उसे सम्मानित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला समूह के द्वारा उसे सम्मानित करने का काम किया गया, जहां उन्हें रामायण की एक पुस्तक देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान महिलाओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। महिलाओं ने स्पष्ट बताया कि गुमला की इस बेटी ने गुमला को एक विशेष पहचान दिया है, जो निश्चित रूप से गुमला के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। महिलाओं ने बताया कि आज जहां बेटियों को लोग बोझ के रूप में मानते हैं, वहीं पर इस बेटी ने जो सम्मान दिलाया है वह गुमला के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं दिलाया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ युवा महोत्सव में मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया जाना निश्चित रूप से गुमला के लिए काफी खुशी की बात है। मुआवजे के बिना नहीं हटेंगे विस्थापित, झारखंड हाईकोर्ट ने एनटीपीसी सीसीएल के खिलाफ सुनाया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग और बोकारो में कोल परियोजनाओं के विस्थापितों को बिना मुआवजा हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को उनके पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत प्रदान किया और अगले आदेश तक उन्हें घर खाली करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने एनटीपीसी और सीसीएल दोनों से इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं इस संबंध में वासुदेव साव सहित 6 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों ने के वकील श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने पक्ष रखा और बताया कि कोल बियरिंग एरिया एक्ट के अनुसार 2009 प्रार्थियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन उन्हें न तो मुआवजा मिला और न ही कंपनी ने जमीन पर कब्जा लिया। अब कंपनी उन्हें अचानक जमीन और घर खाली करने का नोटिस दे रही है। वकीलों ने दलील दी है कि 2009 के हिसाब से मुआवजा देना सही नहीं है और उन्हें 2025 की कीमतों के अनुसार ही मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने इस दलील पर गौर करते हुए सुनवाई को सुरक्षित रखते हुए अगले आदेश तक एनटीपीसी को विस्थापितों के घर न तोड़ने का निर्देश दिया है। दुबई में फंसे गिरिडीह के गुरुचरण महतो की हुई वतन वापसी, लौटकर क्या बताया। झारखंड के गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाघरा के दुबई में फंसे प्रवासी मजदूर गुरुचरण महतो की बुधवार को वतन वापसी हो गई है। साथ ही साथ कंपनी के द्वारा 3 महीने की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। वतन लौटने के बाद गुरुचरण महतो ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनको दुबई में ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 3 माह से मजदूरी नहीं मिलने के कारण खाने पीने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने बताया कि वेतन मांगने पर लगातार उनको धमकियां दी जा रही थी, जिसके कारण मानसिक रूप से टूट चुके थे। उनको एक कमरे में बंद करके रखा गया था, महज एक समय खाना दिया जा रहा था। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के माध्यम से वीडियो संदेश जारी किया था। इसके बाद उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झारखंड और भारत सरकार हरकत में आई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दूतावास और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय ने कंपनी प्रबंधन से संपर्क किया और उनकी वतन वापसी कराई। वीरता को सम्मान, झारखंड पुलिस को 5 गैलेंट्री सहित 17 पदक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2025 के लिए पुलिस पदकों की घोषणा कर दी है। झारखंड के 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल, 1 को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, जबकि 11 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा। झारखंड पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अनुरंजन किस्पोट्टा, जो वर्तमान में कोल्हान के डीआईजी है, समेत 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदक से नवाजा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के लिए पदकों की घोषणा की जाती है। इस संबंध में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया। झारखंड पुलिस के 5 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को गैलेंट्री मेडल, 1 पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पदक और 11 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है।
आईएएस विनय चौबे की बेल याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट से मांगी थी जमानत। शराब घोटाला केस में 3 महीने से जेल में है। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी और राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई की गई। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश राजमानी ने पैरवी की, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने गुरुवार 14 अगस्त को अंतिम सुनवाई की तारीख तय की थी। सुनवाई के दौरान विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी और दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि 20 मई 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और अनियमितताएं हुई हैं, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की संलिप्तता सामने आई थी। गिरफ्तारी के बाद से ही विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं। राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। फिलहाल वह जेल में है और अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बोकारो में बाईपास रोड पर भीषण सड़क हादसा। युवक को कार ने मारी जोरदार टक्कर। बोकारो में चास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रात करीब 9:30 बजे की है, जब तेज रफ्तार बोलेनो कार और पल्सर बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान चास के शिव शक्ति कॉलोनी निवासी मंगल डे के रूप में की गई है, जो बीएसएल प्लांट में कार्यरत है। बुधवार रात वह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए पल्सर बाइक से निकला था। जब वह जूरी अपार्टमेंट के पास कट डायवर्सन पार कर रहा था, तभी विपरीत दिशा से अचानक एक बलेनो कार तेज गति से सामने आ गई और बाइक को सीधी टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद बाइक सवार दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों का थाना घेराव। 2 दिन पूर्व एनटीपीसी परियोजना बैठक में हुआ था हिंसक विवाद। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। बीती रात बड़कागांव पुलिस ने हरली और बादाम इलाकों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज सुबह सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, बड़कागांव थाना का घेराव कर दिया। थाने के सामने ही मुख्य सड़क पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिससे छोटे बड़े सभी वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले ही बड़कागांव में ग्रामीण और एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। यह झड़प बादाम कोल खनन परियोजना को लेकर आयोजित ग्राम सभा के दौरान हुई थी। मामला उस वक्त बिगड़ा जब महुगाई कला पंचायत के सुकुल खपिया गांव स्थित पंचायत सचिवालय में हो रही बैठक में भारी संख्या में ग्रामीण विरोध के लिए पहुंच गए। अचानक भीड़ उग्र हो गई और ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता के वाहनों समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी, एनटीपीसी के अधिकारी और ग्रामीण घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद से ही प्रशासन की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी के विरोध में आज हुए प्रदर्शन ने एक बार फिर इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। फिलहाल पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है और सड़क जाम हटाने की कोशिश जारी है। जमशेदपुर में पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। रेलवे ट्रैक पर मिला पति का शव। जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां परसोडिया थाना क्षेत्र के नामोटोला में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि उसके पति का शव सुंदरनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला है। मृतका की पहचान शिल्पी मुखर्जी के रूप में की गई और वो पोटका स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स के रूप में कार्यरत थी। वहीं शिल्पी मुखर्जी का पति साहब मुखर्जी का तुरामडीह माइंस में ठेकेदारी का काम करता था। पुलिस के मुताबिक बुधवार की देर रात शिल्पी मुखर्जी की धारदार हथियार से हत्या की गई। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे और सिर पर भी गंभीर चोट के निशान थे। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही परसोडिया थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हाईकोर्ट का निर्देश। जेपीएससी संयुक्त सिविल परीक्षा में 5 सीटें रखे रिजर्व। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। गुरुवार को दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को अगले आदेश तक 5 सीटों को रिजर्व रखने को कहा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 पद थे, लेकिन सिर्फ 8 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने 5 सीटों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देते हुए जेपीएससी और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए फरवरी 2024 में आवेदन लिए थे। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी निकली थी। भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी। रिक्त पदों में 155 पद अनारक्षित थे। जेपीएससी ने पिछले महीने ही परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था।
जमशेदपुर 4 माह में 8 गर्भवती की मौत। डीसी ने कहा सभी MOIC जिम्मेदारी ले और अपनी कमियों को करे दुरुस्त। पूर्वी सिंहभूम में 2025 से 26 में यानी अप्रैल से अब तक 8 गर्भवती महिलाओं की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है। इस पर जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एक भी गर्भवती की मृत्यु होना प्रशासन की नाकामी है। इसकी सभी MOIC जिम्मेदारी ले और कमियों को दुरुस्त करे। MOIC नियमित फील्ड विजिट करे और ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखे। साथ ही सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभता से उपलब्ध हो, इस दिशा में भी समेकित प्रयास करे। उन्होंने निर्देश दिया कि 100% गर्भवती माताओं को सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव कराया जाए ताकि मातृ शिशु मृत्यु दर को शून्य किया जा सके। दरअसल जमशेदपुर के समाहरणालय स्थित सभागार में डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, कुपोषण, परिवार नियोजन, ममता वाहन की उपलब्धता समेत गैर संचारी रोगों की रोकथाम सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा की गई। झारखंड के 1 IPS और 17 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, पदक भी मिलेगा। झारखंड पुलिस अधिकारी और कर्मी को वीरता, राष्ट्रपति और सराहनीय पदक का ऐलान किया गया है। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न श्रेणियों में इन सभी 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इन संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड पुलिस के 5 पुलिस अधिकारी और कर्मी को वीरता पदक एवं 1 पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पदक और 11 पुलिसकर्मी को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। जमशेदपुर में शैक्षणिक भ्रमण के तीसरे दिन छात्राओं ने MA चिदंबरम में स्टेडियम और रेलवे म्यूजियम का किया अवलोकन, लौटी रांची। झारखंड के CM हेमंत सोरेन के प्रेरित जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी की पहल पर इसरो के शैक्षणिक भ्रमण पर गई सरकारी स्कूलों की 28 छात्राओं का तीसरे दिन का कार्यक्रम खेल, इतिहास और विज्ञान के रोचक अनुभवों से भरपूर रहा। छात्राओं ने चेन्नई स्थित MA चिदंबरम स्टेडियम का भ्रमण कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रबंधन, मैदान की संरचना, खिलाड़ियों की सुविधा तथा मंच संचालन की बारीकियों की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद छात्राएं रेलवे म्यूजियम पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय रेलवे के विकास, इतिहास, पुराने लोकोमोटिव, यात्री डिब्बे, सिग्नलिंग प्रणाली और रेल संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देखी और समझी। इस अवसर पर गाइड्स ने छात्राओं को रेलवे की यात्रा, प्रौद्योगिकी में हुए बदलाव और देश के आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। देवघर कोरियाशा बाईपास पर हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक मिट्टी के मकान में घुसा, बाल बचे घर वाले, चालक हुआ फरार। देवघर कोरियाशा बाईपास पर गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मिट्टी के मकान में जा घुसा। इस हादसे में मकान मालिक खोसो तूरी घायल हो गया, उनके पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के समय घर के अंदर बच्चे, महिला और बुजुर्ग मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से सभी लोग बड़ी दुर्घटना से बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टकराते ही मिट्टी का बना पूरा मकान ढह गया। मलबे के बीच से परिवार के सदस्यों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के एकत्र होने से देवघर गिरिडीह मुख्य सड़क पर यातायात बाधित हो गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक। शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने के लिए 15 अगस्त को ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। शहर में सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर 4 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य अतिथि का कारकेड और VIP वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था मुख्य मंच के पीछे की गई है। पदाधिकारियों के वाहनों को मुख्य मंच के पश्चिम नीलांबर पीतांबर पार्क के समीप लगाने की व्यवस्था की गई है। खरसावां में डायरिया से 10 साल के बच्चे की मौत, 9 लोगों का चल रहा इलाज। कुंडियासाई टोला में डायरिया से एक 10 साल के मासूम बच्चे अमर सिंह सिजुई की मौत हो गई, जबकि गांव के ही 9 अन्य लोग डायरिया से ग्रसित हैं। पीड़ितों में मुनी बांकिरा, मुंजू सिजुई, महाकाल नारायण सिजुई, सुरती हेम्ब्रम और मांद्री सिंजुई का इलाज सरायकेला सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं समीर हेम्ब्रम, सुमिता हेम्ब्रम और सुनीता हेम्ब्रम जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही गांव में पांडे सिजुई, लाल सिंह सिजुई व कादू सिंजुई का उपचार किया जा रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।